सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हमारे लास्ट वीडियोस में हम ऑलरेडी भाई बहुत पढ़ चुके हैं। हम ऑलरेडी 100 MCQs के अराउंड कर चुके हैं रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको पहले सिलेबस में लिखे जाता हूँ एंड मैं समझाऊंगा आपको कि भाई हम कुछ भी सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमसे सिलेबस डिमांड करता है, बिकॉज सिलेबस ही इतना ज़्यादा है, जो हमसे सिलेबस डिमांड करेगा सिर्फ वही हम पढ़ेंगे। देखा, हमने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लिया, बट हमें ये ध्यान रखना है कि भाई अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, इसको हम स्पेशल रेफरेंस के साथ पढ़े, ठीक है। स्पेशली अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 100 MCQs किए, 100 इम्पॉर्टेंट MCQs किए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। अब हम जो है और यहाँ पे 100 MCQs करने हैं, बट दीज 100 MCQs, ये वाले 100 MCQs मेरे भाई स्पेसिफिकली रिलेटेड होंगे तुम्हारे जो है स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी, ठीक है। एंड मेरे भाई इसमें बहुत हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स मैंने रखे हैं, ठीक है। बिकॉज इसमें हम आर्टिकल 370, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, इन पे फोकस करेंगे, ठीक है। 100 MCQs हम देखेंगे, ठीक है। 50 इस वाले टॉपिक से एंड और 50 हम जो है थोड़े बहुत ये PSG एंड जो है उन्नत जो ये डिजिटल इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है उसमें हम जाएंगे, ठीक है। एंड एग्ज़ाम फोकस हम पढ़ेंगे, हम कहीं से भी जो है बाहर नहीं निकलेंगे। बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि अगर आप थोड़ा बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, याद रखना कि जो द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज़ डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड टुमारो। दैट मीन्स अगर आप अर्ली स्टार्ट करोगे, अगर आप आज से ही पढ़ना शुरू करोगे मेरे भाई, तुम्हारे लिए ये एग्ज़ाम एक मान के चलो एक हनी की तरह होगा, बहुत स्मूथली ये एग्ज़ाम निकलेगा। कंपटीशन की तरफ मत देखो मेरे भाई, अपने स्ट्रगल की तरफ देखो। अगर आप आज स्ट्रगल करते हो, अगर आप आज टुडे स्ट्रगल करते हो, बिकॉज मेरे भाई कोई नहीं चाहता, कोई मेरे भाई जो सीट निकलती है ना, जो सीट निकलती है ना, वो उस दिन नहीं निकलती जब रिजल्ट निकलता है, वो आज निकलती है कि आज क्या करते हो आप, ठीक है। तो मेरे भाई जो स्ट्रगल आप आज कर रहे हो वो तुम्हें स्ट्रेंथ करेगा, उस वो स्ट्रेंथ देगा जो तुम्हें कल के लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो चलो आओ बढ़ते हैं यहाँ पे। ये हमारा जो है हमारा JK SSB नायब तहसीलदार के लिए जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं अपने MCQs के साथ। आओ आगे बढ़ते हैं। So basically, what was the article? When was the Article 370 abrogated by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देखो, जब आपको ये क्वेश्चन आएगा आप बोलोगे मेरे भाई अबोरिगेशन ऑफ आर्टिकल तो 5 6 अगस्त को हुआ था। स्पेशली अगर तुम कश्मीर से बिलोंग करते हो तो मेरे भाई याद रखना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एंड जब सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट जब होगा तब वो 2023 में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जब गवर्नमेंट है तो मेरे भाई बिल्कुल ये जो है जाएगा 5 अगस्त 2019 को, पहला आंसर। एंड विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ? कौन सा आर्टिकल? बहुत सिंपल है, चलो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। आर्टिकल 14, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 क्रिएटेड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज? अब आप बोलोगे भाई भाई यहाँ पे तो 3 है, जम्मू है, कश्मीर है, एक लद्दाख है। लेकिन मेरे भाई नहीं, सिर्फ 2 है, JNK एक है एंड लद्दाख दूसरी है। दैट मीन्स 2 यूनियन टेरिटरीज। इसको 2 पे करते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर लिस्टेड इन आर्टिकल 51A? ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो, इससे तुम्हें पता चलेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो लिस्ट की जाती है आर्टिकल 51A में। ये तो आपको एक आंसर पता चल गया। अब हमें बताना है कि उसमें कितनी है, हाउ मेनी, कितनी है। देखो मेरे भाई उसमें 11 है, ठीक है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। अब आते हैं, विच टायर ऑफ पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन से टायर का पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट एब्रोगेशन के बाद 2020 में? कौन सा जो है पंचायती राज लाया गया था? तो मेरे भाई वो लाया गया था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ये नहीं लिखना कि भाई पंचायत समिति या ग्राम पंचायत या ज़िला परिषद, नहीं, DDC लाया गया था। आओ आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल अलाउड द प्रेसिडेंट टू अप्लाई द एंटायर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर?
कौन से आर्टिकल, किस आर्टिकल ने अलो किया प्रेसिडेंट को कि वो अप्लाई कर सके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर पे इन 2019? उससे पहले अगर आपको पता होगा मेरे भाई, 2019 से पहले वी वर हैविंग आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो इसका क्या है, आर्टिकल आर्टिकल 370, ठीक है, आर्टिकल 370 याद रखना। इसी पे जो है अप्लाई हो गया पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विच फंडामेंटल राइट इंश्योर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? चाइल्ड लेबर जब भी याद आए तो मेरे भाई याद रखना ये आर्टिकल 24 है। 24 इज इक्वल टू चाइल्ड लेबर। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन विच ईयर? सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम देखो, जब मैं पहले ही करा रहा था मेरे भाई, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अब आ गया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट आ गया, तो मेरे भाई ये 2023 है इसका आंसर, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायती राज? कौन सा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है पंचायती राज के साथ? जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ मेरे भाई। इसका है पार्ट 9। पार्ट 9 ऐसे लिखते हैं 10-1, सॉरी, ओके, 10-1। इस साइड जो आएगा वो माइनस होगा एंड इस साइड से जो होगा वो प्लस होगा, ठीक है। ये 10 है, ये 1 है एंड ये 5 है, ठीक है, आपकी सिंपल लैंग्वेज के लिए, ठीक है। पंचायती राज के लिए कौन सा आर्टिकल है मेरे भाई? 9, ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन ए। विच आर्टिकल ग्रांटेड स्पेशल प्रिविलेजेस टू द परमानेंट रेजिडेंट्स बिफोर? ठीक है, स्पेशल प्रिविलेज की बात आए और जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट्स या सिटीजन्स की बात आए तो याद रखना कि आर्टिकल 35, सॉरी 30 में 37 लिख रहा हूँ, तो मेरे भाई ये 35A है। अब 370 क्या था मेरे भाई? वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था। इसमें स्पेशल प्रिविलेज क्या क्या थी? जैसे हमारा जो है स्पेशल प्रिविलेज होगी प्रॉपर्टी के रिलेटेड, ठीक है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड स्पेशली, एंड ड्यूअल सिटीजनशिप। विच फंडामेंटल ड्यूटी प्रमोट्स द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट? प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट कौन करता है? देखो, मैं इसमें एक हैक देता हूँ कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट कौन देता है। देखो, इन्वायरमेंट जब होता है, हम उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई इन्वायरमेंट गुड हो, गुड इन्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे तुम देखना कि आर्टिकल 51 ए वन एनवायरनमेंट होना चाहिए और गुड होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम ऐसे इसको याद रख सकते हो। इसका ऑप्शन सी है, विच इज़ आर्टिकल 51 जी से याद रहेगा तुम्हें मेरे भाई, गुड इन्वायरमेंट, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रीअपील्ड हाउ मेनी स्टेट लाज? कितने स्टेट लाज को रिपील्ड किया गया, ठीक है, रिपील्ड कितने लॉज हुए? तो मेरे भाई इसमें याद रखना 153 लॉज रिपील्ड हो गए थे, ठीक है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जब भी बात आए तो मेरे भाई याद रखना इसका A1 है, इसका A1 है, A1, ये याद रखना A1। तो आर्टिकल 19A1 याद रखना। When did the जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 केम इनटू इफेक्ट? अब देखो मेरे भाई, देखो गवर्नमेंट ने क्या किया था, 6 अगस्त को किया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, 2023 में किया था। अब इफ़ेक्ट में कब आया? तो मेरे भाई जब इफ़ेक्ट की बात हो ना तो याद रखना वो अक्टूबर में हुआ था, ठीक है, अक्टूबर 31, 2019 याद रखना मेरे भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, 6 अगस्त पे लगाते हैं, 6 अगस्त पे लगाते हैं, लेकिन मेरे भाई तुम स्मार्ट हो, आई ट्रस्ट यू, ठीक है, भाई या बहन दोनों तुम लोग स्मार्ट हो। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट्स सब्जेक्ट्स अंडर पंचायती राज? ठीक है, कौन सा स्केड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट लिस्ट करता है पंचायती राज में? तो मेरे भाई इसका सिंपल सा आंसर है 11th स्केड्यूल याद रखना, 11th स्केड्यूल करता है लिस्ट सब्जेक्ट्स अंडर पंचायती राज। विच आर्टिकल वॉज यूज टू रीडिफाइन? ओ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, कहीं लिख लो, कहीं छाप लो। कौन सा आर्टिकल यूज़ हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली में चेंज करने के लिए? बिकॉज तुम्हें पता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गई, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई। तो मेरे भाई याद रखना इसी का आर्टिकल 367। गॉट इट माई ब्रदर,
to Article 367. Option B is the correct one. Which fundamental right cannot be suspended during a national emergency? अगर तुमने अच्छे से वो पिछले 100 MCQs पढ़े हैं तो मेरे भाई ये तुम्हें आना चाहिए। बताओ मेरे भाई, तुम्हारी इमरजेंसी के दौरान तुम्हें जो है इक्वलिटी नहीं दी जा सकती है, रिलीजन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बट मेरे भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जा सकती है मेरे भाई, लेकिन याद रखना लाइफ, तुम्हें जीने का अधिकार हमेशा होगा मेरे भाई। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी छीनी नहीं जाती, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स पर डिस्ट्रिक्ट? DDC बहुत इंपॉर्टेंट है। DDC काउंसिल में कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, पर डिस्ट्रिक्ट में? तो मेरे भाई याद रखना, पर डिस्ट्रिक्ट हमारे 14 मेंबर्स जाते हैं, ठीक है, 14 मेंबर्स पर डिस्ट्रिक्ट। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए मेरे भाई। फंडामेंटल राइट्स की बात जब आए, फंडामेंटल राइट्स याद रखना, फंडामेंटल राइट्स इज इक्वल टू तीसरा पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी। Which union territory which UT created by the, okay, does not have a legislative assembly? लेजिस्लेट देखो, JNK की अपनी जो है जम्मू एंड कश्मीर की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन लद्दाख को नहीं दी गई थी मेरे भाई लेजिस्लेटिव असेंबली। सो इसका ये है कि लद्दाख को नहीं दी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाय द 86th अमेंडमेंट? अगर मेरे भाई मैं तुम्हें अपने उसमें ले चलूँ, देखो मेरे भाई यहाँ पे देखो ये अमेंडमेंट्स हैं, देखो कुछ अमेंडमेंट्स मेंशन की गई है। तो मेरे भाई सिलेबस को जितना अच्छे से देखोगे ना मेरे भाई, उतना तुम स्कोर करोगे, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। विच फंडामेंटल ड्यूटी, हाँ कौन सी 86th अमेंडमेंट जब की गई थी 2002 में, तब कौन सी जो है फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी? वो थे मेरे भाई प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ठीक है, प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन। अब मेरे भाई मैं तुम्हें इसीलिए यहाँ पे आंसर नहीं देता, मैं यहाँ पे भी आंसर दे सकता था, यहाँ पे भी आंसर दे सकता था, यहाँ पे भी नहीं। मैं चाहता हूँ तुम अपना दिमाग लगाओ, और जब तुम दूसरी बार देखो तो तब तुम खुद ही आंसर दो, तुम्हें दिक्कत ना हो, तुम्हें वीडियो उंगली ना रखनी पड़ी डिस्प्ले पे, ठीक है, क्योंकि मैं ये सब स्ट्रगल से जा चुका हूँ मेरे भाई। आते हैं 22 पे, ठीक है। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd मेरे भाई हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमारे सिलेबस का पार्ट है। आओ मेरे भाई। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अप्लाइड टू जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर विच अमेंडमेंट? आफ्टर विच अमेंडमेंट? आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने तुम्हें सिलेबस से जाके दिखाया। जितना तुम्हारा सिलेबस पे होल्ड होगा ना मेरे भाई, देखो बहुत सारे लोग जाते हैं यूट्यूब पे, जाते हैं पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं है भाई टारगेट क्या है। हमारा टारगेट ये है कि भाई हमें मान के चलो एक टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन देने हैं, 3 दिन देने हैं, लेकिन हमें टू द पॉइंट पढ़ना है। देखो मेरे भाई अगर तुम बहुत अर्ली स्टार्ट करते हो, मे बी तुम्हारे पास टाइम होगा थ्योरी पढ़ने का, मेरी बात को अंडरस्टैंड करना, बट अगर तुम MCQs पे जाओगे, इंपॉर्टेंट MCQs को, अगर तुम थ्योरी 10 घंटे पढ़ोगे ना तो तुम उससे जो है 10 ही MCQs निकाल सकते हो। रादर अगर तुम आके जल्दी ही इंपॉर्टेंट MCQs देखते हो उस टॉपिक के मेरे भाई, तो तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा उस चीज़ से। इस बात को अपनी खोपड़ी में घुसा लो, इसीलिए मैं तुम्हें MCQs ही कराता हूँ, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 32, ये भी इंपॉर्टेंट है। द डिलिमिटेशन कमीशन इंक्रीज्ड जम्मू एंड कश्मीर असेंबली सीट्स बाय हाउ मेनी इन 2092? मेरे भाई बहुत रीसेंट है मेरे भाई, बहुत रीसेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका हमारा है 90, ठीक है। और 90 सीट्स को मेरे भाई इंक्रीज़ किया गया था जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में। विच आर्टिकल एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी इन इंडिया? अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को किसने जो है एबॉलिश किया था? तो ये है मेरे भाई आर्टिकल 17, ठीक है, आर्टिकल 17। आओ आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 17 ने एबॉलिश किया था। सो ये हो गए हमारे 25। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आज हम 50 MCQs करके ही रहेंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमें ये नहीं है, ठीक है। अब दूसरा सेट आ गया हमारा, ठीक है, 25 MCQs हो गए। विच आर्टिकल प्रोवाइड स्पेशल स्टेट्स टू द जम्मू एंड कश्मीर बिफोर इट्स एवरी? स्पेशल तो तुम्हें पता ही है कि स्पेशल किसने दिया था मेरे भाई, बताओ।
तो इसका जो है आर्टिकल 370 है, ये तो किसी भी बच्चे को भी पता होगा कि आर्टिकल 370 ने हमें स्पेशल स्टेटस दिया था, ठीक है। आर्टिकल 370 विच फंडामेंटल राइट इंश्योर्स द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कौन सी जो है फंडामेंटल जो है राइट देती है? सो है आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A। The Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 was passed by Parliament on which date? पार्लिमेंट में आ गया मेरे भाई, पार्लिमेंट में कब पास हुआ था मेरे भाई? ये तुम्हें पता होना चाहिए कि 6 अगस्त, 5-6 अगस्त को जो है पास हुआ था पार्लिमेंट से। ऑप्शन 1। विच फंडामेंटल ड्यूटी प्रमोट्स हार्मोनी एंड ब्रदरहुड अमंग सिटीजन्स। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी प्रमोट करती है हार्मोनी एंड ब्रदरहुड? जैसे तुम और मैं भाई है मेरे भाई, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी भी है, तो वो बताती है कौन सी सिटीजन्स को देती है। तो मेरे भाई याद रखना, ये है आर्टिकल 51AE, ठीक है, आर्टिकल 51AE। आओ आगे बढ़ते। द 73rd अमेंडमेंट, इससे तुम्हें पता चलेगा मेरे भाई, मैं तुम्हें रिलेटेड ही पढ़ा रहा हूँ एंड इम्पॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ। द 73rd अमेंडमेंट डील्स विथ विच गवर्नेंस स्ट्रक्चर। कौन से गवर्नेंस स्ट्रक्चर से 73rd अमेंडमेंट डील करती है मेरे भाई? इसका सिंपल आंसर है कि ये जो है पंचायती राज से डील करती है। द आर्टिकल 35A वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच मैकेनिज्म। कौन से मैकेनिज्म? इसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से की गई थी, ठीक है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से की गई थी मेरे भाई। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, तो मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट आई गेस ये बहुत 1957 में आई गेस किया गया था। मैं एग्जैक्ट डेट नहीं है बट मैं बोल रहा हूँ, तो ये मत सोचो कि ये 2019 या ऐसे कुछ किया गया था, ये बहुत पहले का है, ठीक है, जब जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू किया गया था, जिसमें हमें कुछ स्पेशल प्रिविलेज दी गई थी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट। विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डबल जियोपैरिडी। डबल जियोपैरिडी, टू याद रखना, डबल की बात आए ना तो टू याद रखना। मैंने थोड़े हैक्स लगाए मेरे भाई याद रखने के लिए, तो टू तुम भी याद रखना, टू। आर्टिकल 22, ठीक है, आर्टिकल 22, क्या यही इसका आंसर है? इसमें कंफर्म कर देता हूँ मेरे भाई, हाँ इसका यही है। आओ मेरे भाई चलते हैं आगे। विच वॉज द फर्स्ट LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट। भाई मेरे भाई देखो, यहाँ तो फर्स्ट आ सकता है या लास्ट आ सकता है, ठीक है। अब फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है हमारा मरमू, GC मरमू, एंड करंट कौन है? मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिन्हा है करंट। आओ, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ म्यूनसिपलिटीज़। म्यूनसिपलिटीज़ से कौन सा डील करता है मेरे भाई? इसका सिंपल सा है पार्ट 9A, ठीक है, पार्ट 9A कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट? 9A, 9 अगेन जैसे 10-1A। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड जम्मू एंड कश्मीर असेंबली। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस टू बी हेल्ड बाय विच डेट। कौन सी डेट में थी मेरे भाई? जम्मू एंड जो सुप्रीम कोर्ट था उसने ऑर्डर दिया था कि JNK असेंबली इलेक्शंस वो होने चाहिए मेरे भाई 30 सितंबर 2024 से पहले। विच फंडामेंटल राइट इज़ अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वे सेम, अगर तुमने वो 100 MCQs पढ़े हैं तो तुम आँख बंद करके इसको जवाब दे सकते हो मेरे भाई। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच खाली हमारे लिए, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए जो है अवेलेबल है। मान के चलो, अब थोड़ा समझते हैं मेरे भाई, अगर कोई बाहर से आता है उसको राइट नहीं है मेरे भाई, ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम आके कुछ भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर का सिटीज़न आएगा USA कनाडा से, उसको ये राइट नहीं है, इसका फंडामेंटल राइट नहीं बन सकता, उसका जो है ह्यूमन राइट बन सकता है मेरे भाई, लेकिन उसका फंडामेंटल राइट नहीं बन सकता है। चिड़िया आ गई मेरे भाई मेरी विंडो पे, मैं उनको भगा देता हूँ पहले। अब आगे बढ़ते हैं। द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट वॉज अमेंडेड इन विच ईयर टू अलाइन 73rd अमेंडमेंट। कब इसको अमेंड किया गया था मेरे भाई? 2020 में इसको अमेंडमेंट किया गया था पंचायती राज एक्ट को। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस? कौन सा आर्टिकल मेरे भाई? जल्दी बताओ, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसका है AC, मैंने AC याद रखा है, इसका हैक याद रखा है, मैं क्या करूं मेरे भाई? 19AC, आर्टिकल 19AC।
जब एसोसिएशंस की बात आए और यूनियंस की बात आए, देखो एसोसिएशंस में थोड़ा ऐसी एसी की साउंड निकलता था, मैं इसको ऐसे ही याद रखता हूँ। अब कितना तुम याद रखोगे मेरे भाई, जैसे मैंने डबल जियो पैरेडी का याद रखा है कि डबल टू टू डबल, मतलब ऐसे ही भाई कुछ करना पड़ेगा तब जाके तुम कर पाओगे मेरे भाई, बिकॉज मेहनत तो सभी कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क विल बी योर अल्टीमेट लाइफ सेवर। हाउ मेनी सीट्स वेर रिजर्व्ड फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स इन द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली पोस्ट 22 डिलिमिटेशन? कितनी कितनी मेरे भाई, कितनी की गई थी? 9 9। विच आर्टिकल एडिड फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से आर्टिकल ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आर्टिकल में ऐड किया था? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा था। 51A, 51A, 50। याद रखना मेरे भाई, ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो, आर्टिकल 51 नहीं है, 51A है, 51A। छाप लो कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इसमें हुआ था 51A में। विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट सब्जेक्ट्स फॉर म्यूनसिपलिटीज़? सब्जेक्ट्स फॉर म्यूनसिपलिटीज़ कौन सा करता है मेरे भाई? इसका है 12th स्केड्यूल, ठीक है। द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अप्लाइड हाउ मेनी सेंट्रल लॉज टू जम्मू एंड कश्मीर? द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ने कितने सेंट्रल लॉज को अप्लाई किया? शायद हमने पढ़ा था कि 153 हमने पढ़ा था, बट मेरे भाई वो अलग चीज़ थी। वो थी शायद कि वो था कि री इन्फोर्स या समथिंग कितने का किया था, लेकिन हाउ मेनी अप्लाइड अलग है मेरे भाई। अप्लाई अलग हुए थे, जो नए हुए थे वो 106 थे, ठीक है 106। यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो सकता है मेरे भाई, एक बारी मैं देख लूँ मेरे भाई प्लीज़। हाँ देखो, री अपील हुए थे 153, री अपील 153। जो नए अप्लाई किए गए थे वो थे 106। बहुत अच्छी पढ़ाई हम कर रहे हैं यार। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया? कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, पहले कश्मीर एक्सेप्शन थी बट अब नहीं है मेरे भाई। इसका है AE 1E आर्टिकल 19(1)(e). Who headed the delimitation commission for Jammu and by important question? Who headed the delimitation commission for Jammu and Kashmir in 2022? मेरे भाई बताओ, इसका है RPD, वो है रजाना प्रकाश देसाई। अब आगे बढ़ते हैं। विच फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट्स फोर्सड लेबर? फोर्सड लेबर को कौन सा आर्टिकल अलाउ नहीं करता? वो आर्टिकल 23। फोर्सड लेबर। अब आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड लेबर का क्या था? फोर्सड लेबर तो ये पता है मुझे, लेकिन चाइल्ड लेबर का क्या था? विच आर्टिकल? चाइल्ड लेबर का 24 था ना आई गेस। चाइल्ड लेबर का 24, एक बार चेक कर लेना मेरे भाई। चलो मैं ही चेक करके देता हूँ मेरे भाई। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम्हारा भाई बैठा है यहाँ पे। सो ये कितना क्वेश्चन था? ये 7th क्वेश्चन था, ठीक है। 7th क्वेश्चन को 24, हाँ। चाइल्ड लेबर है 24, फोर्सड लेबर है 23 समथिंग, है ना? क्या पढ़ा था हमने अभी? जल्दी बताओ भाई, मैं भी भूल जाता हूँ तुम लोगों की तरह। हाँ आर्टिकल 23 फोर्सड लेबर, 24 चाइल्ड लेबर। सिंपल एज समथिंग कैन बी। इससे हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी मेरे भाई। आओ कहाँ है, हम तो खो गए, ठीक है। चाइल्ड लेबर। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एबॉलिशेस विच स्टेट इंस्टीट्यूशन? कौन सा स्टेट इंस्टीट्यूशन ख़त्म हुआ था? लेजिस्लेटिव असेंबली ख़त्म हुई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल ख़त्म हुआ था, बताओ कौन सा हुआ था? लेजिस्लेटिव काउंसिल ख़त्म हुआ था मेरे भाई, ठीक है। द जम्मू एंड कश्मीर ने एबॉलिश विच स्टेट इंस्टीट्यूशन? लेजिस्लेटिव काउंसिल। आओ आगे बढ़ते हैं। कितना ये था? 22 पे हम चलेंगे। विच फंडामेंटल ड्यूटी इनकोरेजेस साइंटिफिक टेम्पर? कि भाई तुम्हें जहलत नहीं करनी है, जहलत जिसको हम बोलते हैं, यू शुड बी रैशनल। ये तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि तुम्हें ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हें साइंटिफिक टेम्पर मीन्स यू आर रैशनल, ठीक है। तुम रिसर्च फैक्ट्स बेस पे बात करते हो। तो इसका क्या है? इसका सिंपल सा आंसर है 51AH। 51AH. Which article was reappealed by the 44th Amendment
44th अमेंडमेंट वैसे यहाँ पे है नहीं, बट ये अमेंडमेंट्स थोड़े इंपॉर्टेंट है। 44th अमेंडमेंट में कौन सा आर्टिकल री अपील किया गया था? वो था आर्टिकल 31। आर्टिकल 31, 44th अमेंडमेंट। द फर्स्ट DDC इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज हेल्ड इन विच ईयर? बहुत सिंपल, 2020 में हमारे पहले DDC इलेक्शन हुए थे। द आर्टिकल इंश्योर्स विच आर्टिकल इंश्योर्स कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज़? आर्टिकल 29 to 30। याद रखना, आर्टिकल 29 to 30 देता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज़। ठीक है। सो गाइस, हमारे जो है कितने MCQs हो गए? 50 MCQs हो गए आज। अब तुम्हारे भाई ने इतनी मेहनत की है, थोड़ा एक लाइक कर सकते हो, तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड चैनल पे अगर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब बनता है, और बेल आइकन दबा देना। मेरा भाई क्यूट सा बेल आइकन होगा, उसको दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तुम्हें पता चले। ठीक है। हमारे हो गए मेरे भाई। अब हमारा ये बचता है, देखो ये वाला एंगल बचता है, जम्मू एंड कश्मीर एंगल में कौन सा है? मतलब ये क्या लिख रहा हूँ भाई मैं? PSGA, ये वाला बचता है। एंड थोड़ा सा डिजिटल इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, देखो मैं यहाँ से तुम्हें समझ आएगा मेरे भाई, ये जो डिजिटल इंडिया का जो है थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे मेरे भाई, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है उसमें थोड़ा ये भी कवर हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स, मतलब ये वाला हम अब कवर करने वाले, ये वाला पूरा कवर हो गया मेरे भाई। जैसे पंचायती राज हो गया, लोकल बॉडीज़ हो गई, ये चीज़ें हो गई है। ठीक है। एंड अब हमारे नेक्स्ट MCQs जो है इसी पे होंगे। तो मेरे भाई मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल।